संबंध। पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकेगा। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। प्रश्न, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं, यह बात किस आधार पर मानी जा सकती है? उत्तर, कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़ा बतलाया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन है एवं रथ को अपनी इच्छानुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती है, अतः उससे बलवान और चेतन है। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रियां देखने में नहीं आती, इसलिए वे इससे सूक्ष्म भी हैं। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। प्रश्न, कठोपनिषद में कहा है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महतत्व पर है, समष्टि बुद्धि रूप महतत्व से अव्यक्त पर है और अव्यक्त से पुरुष पर है। इस पुरुष से पर अर्थात श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यही सबकी अंतिम सीमा है और परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महतत्व और अव्यक्त को छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान ने इस प्रकरण का वर्णन सार रूप से किया है, इसलिए इन तीनों का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम को मारने के लिए अर्थ, महतत्व और अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। प्रश्न, कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को पर यानी श्रेष्ठ कैसे बताया? उत्तर, वहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं इंद्रियों से सूक्ष्म हैं, इसलिए उनको पर कहना उचित है। प्रश्न, यहाँ भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को पर अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान बतलाया है, किंतु दूसरे अध्याय में कहा है कि यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। तब यह भी कहा गया है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से मन की अपेक्षा इंद्रियों की बलवत्ता सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा भी मन की सहायता से
इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्वापर में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका समाधान क्या होना चाहिए? उत्तर, कठोपनिषद के रथ के दृष्टांत से यह विषय भलीभांति समझाया गया है। वहां कहा गया है कि आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े है और शब्दादि विषय ही मार्ग है। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़े का होना ठीक ही है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्छृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों के भांति बलात् उल्टे मार्ग पर अर्थात विषयों के मार्ग पर ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभी तक इंद्रियां, मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती हैं। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं, मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए यहाँ कठोपनिषद में कहा है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है और इंद्रिय रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों के भांति वश में होते हैं, तथा ऐसे मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहां जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाले को अपने शत्रु के समान बतलाया है। अतः बिना जीती हुई इंद्रियां वास्तव में मन, बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती हैं। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतएव पूर्वापर में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न, यहाँ परतः पद का अर्थ अत्यंत पर किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, कठोपनिषद में जहाँ ये विषय कहा गया है, वहाँ बुद्धि से पर महत्त्व को, उससे पर अव्यक्त को और अव्यक्त से पर पुरुष को बतलाया गया है। तब यह भी कहा गया है कि यही पराकाष्ठा है, पर तत्व की अंतिम अवधि है, इससे परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान होने के कारण उसे अत्यंत पर कहना उचित ही है। प्रश्न, यहाँ काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं। अतः इस श्लोक में आया हुआ सह पद जो है वो काम का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर,
या काम को मारने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उसे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उसे मारने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। मनुष्य यदि अपने आत्मबल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके काम को मार सकता है। इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक की प्रवृत्ति हुई है। यदि इंद्रिय, मन और बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना ही असंगत होगा। इसके सिवा स पद का अर्थ काम मानना कठोपनिषद के विरुद्ध पड़ेगा। अतः यहाँ स पद काम का वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्याय में जिसका लक्ष्य करके कहा गया है कि रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम तत्व का अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा का ही वाचक है।